बूढ़ा आदमी सोने की गांठ उठाया, लेकिन तभी अचानक उस सोने की गांठ से 6 नुकीले पंजे निकल आए, जो जोर से बूढ़े की हथेली में धंस गए। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा। उसने जल्दी से गांठ को अलग किया, मगर उसकी हथेली खून से भीग चुकी थी। थोड़ी बहुत दवाई करने के बाद खून तो रुक गया, लेकिन उसकी हथेली में अचानक भयंकर खुजली होने लगी। खुजली इतनी तेज थी कि वो चाहे जितना खरोंचता उतना ही असहनीय होता जा रहा था। उसका मन करने लगा कि हथेली को ही कुतर डाले। वो लेट जाता है। इसी बीच उसे याद आया कि दिन में यही सोने की गांठ उसके गांठ में चुभी थी। उसने दोबारा उस पर लगे छिपे हुए ताले जैसी व्यवस्था खोलने की कोशिश की। तभी बाहर हुई हलचल से उसकी पोती जाग गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दादा की हथेली पर पड़ी, वो डर गई, क्योंकि हथेली से अचानक बहुत सारा खून गिर रहा था। फिर भी बूढ़े ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मगर आधी रात को उसके अंदर और अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसके मन में कच्चा मांस खाने की भूख उठी। उसने किसी तरह इस खतरनाक इच्छा को दबा लिया। सुबह जब वो उठा तो उसने पाया कि उसका शरीर कल से कहीं ज्यादा जवान हो चुका है। उसने दाढ़ी मूंछ साफ की और अपनी दुकान पर पहुंच गया, लेकिन दुकान का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ताला टूटा पड़ा था, अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और मेज पर किसी ने जानबूझकर अपना पता लिख छोड़ा था। तभी उसे याद आया कि कल एक अमीर आदमी दुकान पर आया था, जिसने एक फरिश्ते की मूर्ति खरीदी थी। बूढ़े ने पैकिंग करते समय सोने की गांठ का जिक्र छिपा लिया था। शायद वही आदमी मूर्ति ले जाकर जब गांठ गायब पाई तो गुस्से में उसकी दुकान उजाड़ गया। अब बूढ़े की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर ये सोने की गांठ है क्या। वो उस पते पर गया और वहां एक और बूढ़ा आदमी मिला। उसने बिना कुछ बोले एक बहुत पुरानी किताब उसे पकड़ा दी। किताब खोलते ही उसमें लिखा था, ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि शैतान का कप्तान है। इसके भीतर एक रहस्यमय कीड़ा कैद। ये कीड़ा इंसान का खून चूस कर एक खास तरह का जहर छोड़ता है, जो इंसान को दर्द, खुजली और पागलपन की ओर धकेल देता है। और अगर इसे पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान को जवान बना सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान खुद उस कीड़े का गुलाम बन जाता है।